Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी, आज हम इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2 and 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस पर डिस्कस किया था, जो आप यहाँ पर ऊपर आई वाले कॉर्नर पर देख सकते हैं। आई वाले बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये उसके आगे का पार्ट है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, और आपको किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको वो टॉपिक रिक्वायर्ड करवा दूंगा। तो और इस वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS फिजिक्स पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो डिस्कस किए थे। अब हम MSc और BSc का टॉपिक है ये, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट हमारा टॉपिक इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2 and 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस पर। होता क्या है, पहले आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं कि जो हमारे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उनमें जो एक्सटर्नल फोर्स और जो एक्सीलरेशन है, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली, उन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, ऑपोजिट होती है या डिफरेंट होती है। और इनका जो रेशियो होता है वो सेकंड ऑर्डर टेंसर के रूप में होता है। इस रीजन से जो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी सेकंड ऑर्डर टेंसर होगा। देखिए, जैसे इन द 2 and 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस द रेशियो ऑफ बोथ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द एक्सीलरेशन experienced by it will not be collinear. Thus, in general, we have an effective mass tensor in second order. अब देखिए, जो हमारा थर्ड ऑर्डर क्रिस्टल है, इसमें जो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के जो वेलोसिटी इक्वेशन है उसका यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस यूज ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ऑफ द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन V वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/h क्रॉस डेल के E। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर देते हैं, वेयर डेल के इज इक्वल्स टू I कैप DE बट्टा DKX प्लस J कैप DE बट्टा DKY प्लस K कैप DE बट्टा DKZ। यह है डेल के की वैल्यू, ये डेल के ई की वैल्यू है, यहाँ पर ई है, डेल के ई की वैल्यू है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। जो फर्स्ट इक्वेशन है इस वेलोसिटी की है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dv/dt इज इक्वल्स टू 1/h क्रॉस, ये तो कांस्टेंट होता है तो इसका तो कुछ होगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा, डेल के DE/dt इक्वेशन 2। अब सिंपली वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड पावर। हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी है वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो देखिए अब, और ये फॉर्मूला हमने पिछले जो वीडियो उसमें भी यूज किया था। सो
डी ई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो वेयर एफ है वो क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी क्या चीज़ है यहाँ पर, वेलोसिटी है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 से, ये रही हमारी इक्वेशन 1, ये v की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, डी ई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच क्रॉस एफ वेक्टर डॉट डेल के ई। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये वैल्यू आ गई। पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो इक्वेशन है हमारी डी ई अपॉन डी टी, ये जो वैल्यू है डी ई अपॉन डी टी की, ये हम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। ये रही हमारी इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर हम डी ई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ से हम रख देंगे। तो देखिए डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डेल के एफ वेक्टर डॉट डेल के ई। अब देखिए एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमारा के है जिसको हम वेव फैक्टर बोलते हैं, ये डिपेंड नहीं करता किस पर, एफ है वो के पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका तो कुछ नहीं होगा, इसको हम बाहर निकाल देंगे। देखिए आगे इस तरह से, एफ इज अप्लाइड फोर्स सो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू के वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि एफ है वो के से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर एफ बाहर आ गया ब्रैकेट से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डी वी वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एफ वैक्टर डेल के ई, और इक्वेशन 4 से डिनोट कर देते हैं इसको। नाउ न्यूटन से सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम स्टार। एम स्टार क्या है, हमारा इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ इज इक्वल टू एम स्टार डी वी अपॉन डी टी, ये क्या है, एक्सीलरेशन है। 1 अपॉन एम स्टार इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन एफ डी वी वैक्टर अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए वेयर एम स्टार इज इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 देखिए, ये रही इक्वेशन 4 और ये 5। हम क्या करते हैं, ये डी वी अपॉन डी टी है, ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन एम स्टार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डेल के ई, ये आ गया हमारा इफेक्टिव मास 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में। अब इसको सॉल्व करें तो किस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे वेक्टर फॉर्मूले से, 1 अपॉन एम स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू ई अपॉन डेल के एक्स स्क्वायर डेल टू ई अपॉन डेल के एक्स डेल के वाई डेल टू ई अपॉन डेल के एक्स डेल के जेड एंड सो ऑन। अब देखिए ये हम इसको शो कर देंगे, और अब इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एम स्टार आई जे, ये आगे आई जे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू ई अपॉन डेल के आई डेल के जे, वेयर आई एंड जे इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड जेड है, और इसको हम इक्वेशन 8 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देखिए जो हमारा इफेक्टिव मास है उसके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है किसके, इफेक्टिव मास के, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक अन्य फैक्टर को डिफाइन करते हैं। देखिए टू फाइंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इफेक्टिव मास
डिफाइन अनदर फैक्टर एफ के, जो अनदर फैक्टर उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ के से, एज फॉलो, एफ के इज इक्वल्स टू एम अपॉन एम स्टार इज इक्वल्स टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू ई अपॉन डेल के स्क्वायर। ये बात याद रखना, ये जो हमने फॉर्मूला है यहाँ पर एम स्टार की जो वैल्यू है वो हमने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, तो ये फॉर्मूला वहाँ से आया है। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एम स्टार की, तो ये हो जाएगा एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल के स्क्वायर। अब देखिए जो एफ के हैं इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फैक्टर है, एफ के क्या है, फैक्टर है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फैक्टर एफ के इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये किसका मेजरमेंट करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मेजरमेंट करती है। दैट इज एक्सप्रेस हाउ इंडिपेंडेंट इज द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट। और ये किसको एक्सप्रेस करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना इंडिपेंडेंट है अपने स्टेट में। अब देखिए इसके लिए कुछ एक कंडीशन पर डिस्कस करते हैं। जो हमारी जो इफेक्टिव मास है वो बड़ा हो रियल मास से, तो जो एफ के है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, देखिए इसमें जो एम स्टार है ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो किसके कॉरिस्पॉन्डिंग, एम के कॉरिस्पॉन्डिंग। तो जो एफ के है वो कैसा होगा, एक से छोटा होगा, वन से लेस होगा, एफ के इज लेस देन वन। तो हम यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हैवी पार्टिकल हैवी पार्टिकल है उसके जैसा बिहेव करेगा। और यदि जो एम स्टार है वो एम के इक्वल हो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसे बिहेव करेगा। देखिए जैसा कि इसमें हमने इफ एम स्टार इज ग्रेटर देन एम देन एफ के इज लेस देन वन, इडिस्ट इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक ए हैवी पार्टिकल, एंड व्हेन एम स्टार इज इक्वल्स टू एम, इडिस्ट एफ के इज इक्वल्स टू वन, this electron will behave like free electron. This factor is also a measure of the strength of a crystal potential. ये क्या बताता है, जो क्रिस्टल पोटेंशियल है उसके स्ट्रेंथ की मेजरमेंट को डिस्कस करता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इफेक्टिव मास। नेचर ऑफ इफेक्टिव मास पर डिस्कस करते हैं कि जो इफेक्टिव मास की जो नेचर है वो किस टाइप की होती है। तो देखिए, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूं कि हम एक जो इसमें आपके पास में एक डायग्राम दिख रहा है, इसको पूरा शो करेंगे अभी। उसमें जो इसमें एरिया होता है, जो जोन होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिल्वा जोन। क्या बोलते हैं, ब्रिल्वम जोन। इसमें जो फर्स्ट ब्रिल्वम जोन है उसके ई और के के बीच में जो कर्व है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इस कर्व में जो एनर्जी ई है वो के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इस कर्व में जो के और के इज इक्वल्स टू के नॉट पर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जिसको हम ए नाम दे सकते हैं, जिस पर जो कर्व की जो कर्वेचर है उसकी जो कर्व है उसकी रेडियस कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए आप यहां पर, यह है आपके सामने कर्व। तो पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। फॉर एनी फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल इन द फर्स्ट ब्रिल्वम जोन द ई के कर्व ऑफ इलेक्ट्रॉन शोन इन फिगर, द एनर्जी ई इन दिस कर्व इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉरी, वो जो एनर्जी है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती हैं, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, बट इन दिस कर्व देर इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ए एट के इज इक्वल्स टू के नॉट एट विच द कर्वेचर ऑफ द कर्व्स रेडियस इज 0। देखिए आपको यहाँ पर कर इसमें डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो फर्स्ट ए जोन है या एरिया है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर तो रेडियस है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये ई और के बीच में कर्व है, ई के कर्व है। अब देखिए यहाँ पर जो कर्व है ये वाला सेकंड कर्व, ये डी ई अपॉन डी के और के बीच में कर्व है। और ठीक इसी प्रकार ये जो कर्व है थर्ड वाला, डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से। देखिए जो फर्स्ट कर्व है वो हमारा इस तरह से चलेगा, पहले डिक्रीज होगा फिर यहाँ से इंक्रीज होगा। और इसमें क्या होता है, पहले डिक्रीज, इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव रूप में इंक्रीज होती है, फिर 0 और उसके बाद में ये इंक्रीज होती है। और इसमें कुछ इस तरह से चलता है। ये तो है ओनली फॉर ई के लिए, ये डी ई अपॉन डी के और ये डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर के लिए। तो देखिए जो सॉलिड्स है उसमें एनर्जी कर्व है, उसकी पीरियोडिसिटी के कारण ई इज इक्वल्स टू के एंड एन पाई अपॉन ए पर जो कण की वेलोसिटी है मीन्स डी ई अपॉन डी के की जो वैल्यू है वो 0 होती है। और जैसे जैसे के का मान 0 से के नोट तक बिलोंग करता है, तो जो कण की जो स्लोप है जिसको हम डी ई अपॉन डी के या जो कण की वेलोसिटी है वो कैसी होती है, इंक्रीज होने लगती है। और के अगर मान को हम और अधिक बढ़ाते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, तो डी ई अपॉन डी के का जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होने लगती है, जैसा कि आपको इस फिगर सेकंड में शो किया गया है। क्लियर है? सेम एज ई और के के वक्र से ये भी क्लियर होता है कि जो कर्वेचर की कर्व है जिसकी रेडियस डी टू ई अपॉन डी के का तो रिजल्टेंट मैक्सिमम है, बट जो इसकी नेचर है वो ऑपोजिट हो जाती है। और एक हमारा जो पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिस पर डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर 0 हो जाता है। तो देखिए, तो ये जो हमने अभी जो लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी एफ के वाली, उससे क्लियर है कि जो इफेक्टिव मास है वो कर्वेचर की कर्व है उसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।